louder. हाँ जी दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आपका भाई शौर्य ठाकुर, मेरी तरफ से राम राम है। और भाई स्वागत है नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ड्रैग नहीं कर रहे हैं, रिव्यू करने वाले हैं। और रिव्यू कौन सी गाड़ी का करने वाले हैं वो दिखाता हूँ आपको। तो पहले तो अपने शिवम मेहरोत्रा। तो भाई गाड़ी कौन सी है और आप कहाँ से आए, पहले अपने बारे में बताइए। पहले तो गाड़ी के बारे में बाद में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम शिवम मेहरोत्रा है, जैसे कि आपने बताया जी। सो मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। और अगर आपने देखा होगा तो GLU यूनिवर्सिटी से ही जी मैं पास बिल्कुल आउट बिल्कुल। एंड अगर मैं बात करूँ गाड़ी की ब्रेजा, सो दिस इज ऑल न्यू ब्रेजा 2022। इसमें भी कंपनी ने डिफरेंशिएट किया है। कंपनी मारुति सुजुकी ने 700 करोड़ इन्वेस्ट किए थे जिससे कि वो अपनी लाइनअप पूरा मॉडल्स नए निकाल सके, इसलिए ब्रेजा ये निकाली गई है। फ्लैगशिप पूरी गाड़ी है इसकी। एंड इसमें भी डिफरेंशिएट हो गया है। नेक्सा पे मिल रही है ग्रैंड विटारा और मारुति एरेना जो शोरूम है उस पे मिल रही है ब्रेजा 2022। ओके। अब 23 सेम मॉडल आ रहा है। एंड इफ आई टॉक अबाउट ब्रेजा की रोड प्रेजेंस, आपको पता ही है सालों से ब्रेजा चलती आ रही है। एन कैप रेटिंग 4 स्टार है और डे टाइम रनिंग LEDs हैं। दिस इज ZXi टॉप मॉडल से एक नीचे। ओके। बिकॉज सबसे पहली बार ब्रेजा में सनरूफ दी है मारुति ने। अच्छा, इसमें सनरूफ है। ये चलो। इसका यूनिक फीचर है। प्लस अगर मैं इंजन की बात करूँ, 1500 सीसी का इंजन है, ब्लैक एलॉयज है और अगर आप देखोगे तो पूरा रेंज रोवर वाला लुक है। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली चीज़ ये पियानो फिनिश दी गई है, क्रोम फिनिश दी गई है, तो मेरे हिसाब से मारुति ने थोड़ा सा वर्क किया है इस चीज़ में। अब आते हैं अगर मैं टायर की तरफ, ब्लैक एलॉयज और वाइट का कॉम्बिनेशन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और टायर चाहे वो प्रोफाइल आपको मिलती है 215 60R। अच्छा 16 है, 16 इंच 16 इंच के हैं भाई, बहुत सही है। तो रोड प्रेजेंस सबसे अच्छी रहती है। प्लस वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन इज A1। अगर आप फॉर्च्यूनर को देख लो, रेंज रोवर को देख लो या ब्रेजा को देख लो, ये तीनों ऐसी गाड़ियां हैं बिल्कुल अच्छी लगती हैं देखने में रोड प्रेजेंस। प्लस अगर मैं बात करूँ, अंदर आ जाते हैं, आप उधर से साइड से घूम के आ जाइए तो मैं बताता हूँ। वैसे सर्विस हो क्या आई गाड़ी अभी? हाँ, करेक्ट। कौन सी सर्विस हुई है इसकी? ये सेकंड सर्विस हुई है। और अगर मैं माइलेज की भी बात करूं तो मैंने इस पे 17 का माइलेज निकाला हुआ है, 17 किलोमीटर पर लीटर। और कंपनी क्या क्लेम करती है? कंपनी क्लेम कर रही है 21 का। ठीक है। तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट बैड। एंड एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा सा सिटी में निकाला है 17 या फिर ऑन रोड निकाला है? मैं अगर मैं बात करूं 17 का सिटी में भी निकाला हुआ है मैंने। हाईवे पे 15-16 का रहता है क्योंकि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव चलाता हूँ। ओके, ठीक है। इसलिए अभी अगर आप MID पे भी देख रहे हो तो 13 का माइलेज आ रहा है, 13 या 14 का आ रहा होगा। ठीक है। बाकी इसमें ऑटो AC है, क्रूज कंट्रोल है, सारी फीचर्स है बेसिक्स जो होने चाहिए। टॉप मॉडल में अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा 1-1.5 लाख का अंतर इसलिए आ रहा था कि उसमें पॉपअप वाला जो डिस्प्ले आता है वो आ रहा था। ठीक है। हेड्स अप डिस्प्ले और स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर रही है उसमें। प्लस एम्बिएंट लाइटिंग दे रहे हैं। ओके। और यहाँ पे आर्म रेस्ट आ जाता है। और बाकी जो कॉस्मेटिक चेंजेस वगैरह हैं थोड़े सीट वीट में, एंड फॉग लैंप्स वगैरह उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं, तो इसलिए वो प्राइस बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से वो चीज़ ओवर प्राइस थी, इसलिए मैंने सेकंड टॉप मॉडल लिया जो कि आप आफ्टर मार्केट बहुत सस्ते में करवा सकते हो। मतलब 15-20 हज़ार में आप ये सब करवा सकते हो। आर्मरेस्ट वगैरह हो गया, स्टीरियो हो गया, इसको छोड़ के जो ये आप बता रहे हो मीटर का। अगर मैं बात करूं, देखिए इसकी जो स्टार्टिंग होती है गाड़ी की 9.5 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है। ठीक है। LXi, VXi, ZXi एंड ZXi प्लस, यही 4 वेरिएंट है जो आते हैं। ठीक है। नेक्सा में जाते हैं तो वही अल्फा वगैरह हो जाता है उसमें। तो ये जो है ZXi मेरे को पड़ी थी 13 lakhs की ऑन रोड। एंड अगर आप अभी आप लेने जा रहे हो यही, तो वो 13.5 समथिंग, वो डिपेंड करता है ऑफर टू ऑफर, शोरूम वाला आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। बट जब मैंने ली थी तब उसके प्राइस थोड़े से कम थे, कंपैरेटिवली 13 के थे। बट अगर आप अभी जाओगे तो 13.5 की है क्योंकि डिमांड बहुत है इसकी। और टॉप मॉडल वही 14-14.5 लाख रुपए का आ रहा है इस चीज का। इसमें सारी तो आपके हिसाब से वर्थ है इतने जो रेट? वर्थ है। 13 जो है मैंने ZXi मॉडल लिया है, उसमें देखिए 2-3 चीजें ही हैं। हेड्स अप डिस्प्ले है इसकी, ये 9 इंच का इंफोटेनमेंट है, एम्बिएंट लाइटिंग है। ये तो आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो। जैसे पुरानी ब्रेजा थी उसकी बॉडी बहुत हल्की थी, मतलब काफी कमियां थी।
ओनर भी डिसअपॉइंट होता था कि भैया मतलब बहुत गाड़ी हल्की है, तो आप उस बारे में क्या कहना चाह रहे हो? ये हल्की है या फिर कैसी है? ये नहीं, पुरानी जैसी है या कितना चेंज हुआ? मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। हम्म। मैं अभी बरेली गया था, तो वहां पर क्या है कि थोड़े कच्चे रास्ते भी थे, तो 1 फुट ऊपर एक डिवाइडर टाइप का था, तो हमने बैक कर रहे थे और हम एकदम से आगे करी थी उधर, तो आगे टकराई थी, तो सिर्फ बॉडी में हल्का सा डेंट आया था और कुछ भी अंदर इंटरनल डैमेज नहीं हुआ, ना चैसी को डैमेज हुआ ना इंजन को डैमेज हुआ। तो मेरे हिसाब से मारुति ने बिल्ड क्वालिटी अच्छी बनाई है। स्पीड क्या थी? स्पीड थी 30 से 40 की। अच्छा 30 से 40, ठीक। और मैं एक वीडियो भी देख रहा था एक यूट्यूबर की, तो वो पीछे से एक ट्रक आ रहा था और उसमें ब्रेजा पे टक्कर मारी थी 30 से 40 की स्पीड में, तब भी उसकी बॉडी को हल्का सा डेंट आया था और कुछ भी नहीं हुआ था। तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी जो है फ्लैगशिप गाड़ी है मारुति की, इसलिए इतनी ज्यादा बिकती है, और आज की डेट में इसकी डिमांड भी बहुत है, इसलिए अगर आप बुकिंग कराने जाओगे तो 1 से 2 महीने की वेटिंग है। वो हाइप बनाने के लिए करते हैं, बट आपको मिल जाएगी। आप अपना बताइए, आपने कितने दिन में ली थी? मैंने 30 जून को इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी, मैंने टोकन अमाउंट दे दिया था 11,000, एंड मुझे जुलाई में इसकी डिलीवरी मिल गई थी। दिस इज फर्स्ट ब्रेजा ऑफ मथुरा। अच्छा। यस, क्योंकि पापा के जानकार हैं पीयूष चतुर्वेदी जी, तो उनकी बदौलत हमें ये पहली ब्रेजा मिल गई थी मथुरा की। तो आप क्लेम कर रहे हो कि ये मथुरा की पहली ब्रेजा थी आपकी 2022 मॉडल ना? बिल्कुल, मैं भी क्लेम कर सकता हूँ ये चीज। आप शोरूम पे जाके अगर आप बुक्स उठा के देखेंगे उनके, तो ये पहली डिलीवरी उसमें आपको मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा मारुति के साथ। मैंने बलिनो भी ली हुई है नेक्सा से, तो वो चीजें इसलिए एक गुडविल पे भी हमने मारुति की गाड़ी ली थी। सबसे बेस्ट पार्ट जो मेरे को पर्सनली जो लग रहा है वो ये है, देखो। यस, एब्सोल्युटली। आज की डेट में देखिए, अगर मैं देखूं ट्रेंड्स है, रील्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे लोग, यूट्यूब बना रहे हैं, तो उसमें अगर आप देखते होंगे कि लोग छत से बाहर निकल के वीडियोस बना रहे हैं। बिल्कुल। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप चलती गाड़ी में ना बनाए, खड़ी कर लीजिए। बट कोई मानेगा नहीं कोई मानता ही नहीं है इस चीज को। देखो, ये मतलब लोगों को बता दूं, बिल्कुल, ये लोगों के निकलने के लिए नहीं होता है, ये कि ये लोग इसमें से निकलें। ये सिर्फ आप इंजॉय कर सको, वेदर कैसा है क्या है, तो उसको फील करने के लिए। लेकिन लोग कैसे यूज करते हैं इसको कि भैया निकल गए। जैसे कि मैं ये इंफोटेनमेंट सिस्टम देख रहा हूँ, पुरानी ब्रेजा से काफी अलग है, तो ये लुक्स में ही अलग है या फिर इसमें क्वालिटी भी दी गई है? मैं आपको बता देता हूँ, इनका ब्रेजा में इन लोगों ने आर्किमिस साउंड सिस्टम डाला है इस बार। तो इसमें 7 स्पीकर्स हैं, जिसमें कि इंक्लूडिंग 2 ट्विटर्स भी हैं। ठीक है। तो अगर मैं आपको साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ तो बहुत ज्यादा एनहेंस लग रही है मुझे पहली विटारा ब्रेजा से। तो अगर मैं आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ जो NCS का चलाना ये नहीं है sure, इसमें तो वो लग जाएगा कॉपी। ट्रिपल 08 की जगह होना चाहिए 007 0070। हाँ। तो आप जैसे डेली यूज में यूज करते हो इसको, तो जैसे लॉन्ग रूट पे जाते हैं हम, बेस वाले जो सॉन्ग्स होते हैं वो ज्यादा यूज नहीं कर पाते बेस ट्यूब वगैरह के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए होता क्या है ना कि मेरी गाड़ी में हर तरीके के लोग बैठते हैं, मतलब मैं मीटिंग्स में भी जाता हूँ तो सॉफ्ट सॉन्ग चलाता हूँ वहाँ पे, और मैं अगर अपने दोस्तों के साथ हूँ तो ऑब्वियसली पंजाबी सॉन्ग्स बजते हैं। फैमिली के साथ थोड़े मिक्स टाइप के सॉन्ग्स बजते हैं, जैसे कि थोड़े से भजन वगैरह के जो भक्ति वाले सॉन्ग्स होते हैं। तो उस तरीके से मैं डिफरेंट मूड के अकॉर्डिंग चलाता हूँ इसमें, एंड आई एम लविंग इट। मैं यही बोलना चाहूंगा, अच्छा साउंड सिस्टम दिया है आर्किमिस मारुति ने, तो वो चीज मेरे को अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है। तो आप मेरे को सारी इसकी खूबियां ही बता रहे हो, सारे पॉजिटिव पॉइंट बता रहे हो, कोई ऐसा है जो नेगेटिव पॉइंट आपको लगा हो कि ये इसमें नहीं होना चाहिए या फिर ये ठीक करना चाहिए कंपनी को, ऐसा कुछ है इसमें? नेगेटिव मेरे को ये लगा था कि अगर मैं सेकंड टॉप मॉडल भी ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ आर्मरेस्ट नहीं दिया है इन लोगों ने। अगर मुझे आर्मरेस्ट लगाना है तो मुझे 4,500-5,000 रुपए आफ्टर मार्केट खर्च करना पड़ेगा और वहाँ पे लगवाना पड़ेगा।
दूसरी चीज मुझे ये लगती है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस और ज्यादा हो सकता था। आपकी हाइट है? मेरी 6 फुट हाइट है। 6 फुट तो हाइट मुझे कभी कभी लगता है कितना अगर मैं ऐसे बैठूं तो भाई 2 उंगली का ये गैप बच रहा है बस। करेक्ट। तो ये सनरूफ ने गैप ले लिया है। अगर आप सनरूफ हटा देंगे तो आप पीछे देखेंगे ये इतना ऊंचा था। अगर जो बेस मॉडल आता है उसमें सनरूफ नहीं आती है, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती। 6 फुट लोग अगर बैठ जाएं तो ये चीज भी मारुति को देखनी चाहिए थी। थोड़ा सा ऊपर कर देते तो मैं सेटिस्फाई हो जाता उस चीज। एक नेगेटिव पॉइंट इसका ये हो गया। और कुछ लगा आपको ऐसा? अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो यही वही पुराना मारुति अपना ऑडियो सिस्टम दे रही है, इसमें वही इंटरफेस है जो पहले से चला आ रहा है, तो ये चीज भी चेंज कर सकते थे। दूसरी चीज ये है बहुत ऑर्डिनरी सा हो जाता है ये चीज है। करेक्ट। जो आफ्टर मार्केट आजकल इतने फीचर्स आते हैं, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस। अब अगर आप देख रहे हैं तो ये अभी भी तार कनेक्टेड है, यूएसबी कनेक्टेड है मेरी। तो अगर ये वायरलेस भी दे देते, मेरे पास आईफोन भी है। और तो टॉप में है ये? टॉप में भी नहीं है मेरे हिसाब से, उसमें भी शायद यूएसबी लगानी पड़ती है। तो ये चीज भी ड्रॉबैक है इस चीज का। चलिए बहुत सही। स्पेस मेरे हिसाब से अगर 5-8 वाला बंदा है तो उसके लिए तो काफी स्पेस है। देखो स्पेस मेरे को भी बच जाती है। हाँ, मैंने कंपैरिजन किया था वेन्यू से, नेक्सॉन से, मैग्नाइट से, इवन काइगर से भी, प्लस जितनी भी सेगमेंट में आती है, मिनी एसयूवीज में आती है, सबसे बेस्ट मुझे ब्रेजा ही लगी थी। क्योंकि अगर आप 3 मोटे लोगों को बिठा दो पीछे या हट्टे-कट्टे लोगों को बिठा देते हो आप, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली पीछे बैठने वालों को। ओके। तो ये चीज स्पेस के मामले भी अच्छी है, तो मैं इसको 5 स्टार दूंगा अपनी तरफ से। अच्छा 5 स्टार दे रहे हो? हाँ 5 स्टार। देखो भाई कितनी अच्छी बात है, मतलब अपना ओनर जो है गाड़ी से कितने सेटिस्फाई हैं कि वो भाई 5 स्टार दे रहे हैं। तो भाई कंपनी ने मतलब कुछ अच्छा काम किया है तभी तो भाई 5 स्टार रेटिंग इसको दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग ये गाड़ी 5 स्टार डिजर्व करती है। तो भाई कुछ बात होगी, ऐसा नहीं है कोई बंदा कैसे भी कुछ भी बोल देगा। सो शौर्य, एक चीज नेगेटिव और मैंने इसमें नोटिस करी है कि अगर आप ये चाबी देखोगे, सिर्फ लॉक अनलॉक का बटन है इसमें। अरे, और अगर मेरे हिसाब से अगर एक इसमें पीछे बैक साइड का डिक्की का बटन दे देते तो क्या हो जाता? अरे दिखाने के लिए दे देते, जैसे मेरी चाबी में है। कहाँ है? करेक्ट। मेरी और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे कम से कम दिखाने के लिए दे देते, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है मेरी गाड़ी में, लेकिन है तो सही, कम से कम शो तो बढ़ा रही है। करेक्ट। एक चीज और है, जब मैं इसको अगर बंद कर दूंगा, गाड़ी को लॉक करूंगा बाहर से, और इसमें ORVMs जो दे रखे हैं ये ऑटोमेटिक नहीं है, मतलब लॉक करने पे बंद नहीं होते हैं, आपको मैनुअली बंद करना बटन से करने पड़ते हैं। ठीक है, ये चीज मुझे भी एक अच्छी नहीं लगी थी मारुति की, बट कोई नहीं, अब हम डेली यूज कर रहे हैं तो मेरी आदत पड़ गई है कि अगर मैं उतर रहा हूँ गाड़ी से तो मैं यहाँ से मैनुअली बंद कर देता हूँ। कम से कम ये तो नहीं है कि हाथ से बंद करने पड़ रहे हैं, थोड़ा एक ये प्लस पॉइंट है इसमें। ठीक है। और एक चीज और है, मैंने इसको 150 तक ले जा चुका हूँ मैं। 120 तक कोई भी वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में, 130 तक भी नहीं है इनफैक्ट। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर आप हाई स्पीड्स पे चलाओगे तो वाइब्रेशन थोड़े फील होती है आपको। ठीक है, और चलानी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बट 100-120 तक कोई इसमें वाइब्रेशन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलती है, तो ये चीज भी इम्प्रूवमेंट करी है। ऐसा लगता है जैसे 120 से 150 तक जाते हैं तो डर बनता है ना गाड़ी में, तो वो वाली फील है इसमें? डर है या मतलब ऐसे चलती है कि हाँ बढ़िया चल रही है? नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसका 16 इंच का व्हील है, तो रोड प्रेजेंस अच्छी है, ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है इसकी। तो मेरे हिसाब से डर तो नहीं है। बट आप अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर इंडियन रोड से आप जानते हैं गाय आ जाती है या फिर डॉग आ जाता है, तो वो चीज हमें खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपकी फैमिली जा रही है तो वो हमें धीमे ही चलानी चाहिए। सही बात है। तो दोस्तों ये थी अपनी वीडियो। हमारे ओनर जो है भाई शिवम भाई बिल्कुल इससे सेटिस्फाई है गाड़ी से, इन्होंने कोई भी मतलब ड्रॉबैक नहीं बताया, कोई भी कौन नहीं बताए। एक छोटा सा ही वही कमी बताई थी, वो कोई कमी नहीं है वो। तो भाई ठीक है, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। होप करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे श्याम।